अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ख्र रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डे न्यूज़ में। आज मैं आपके साथ एक ऐसी मालूमात शेयर करने जा रहा हूं जिसका शायद अभी आपको अंदाज़ा ना हो, लेकिन आइंदा चंद महीनों के अंदर इसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर बड़े नुमायाँ नज़र आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त सितंबर का महीना है और पाकिस्तान के अंदर एक सियासी कशमकश जारी है, लेकिन इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल चल रही है, इसका पाकिस्तान के जो इर्द गिर्द के मामलात हैं, यानी कि जियो पॉलिटिक्स और जियो इकनॉमिक्स, उसके साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। जो इंतहाई काबिल एतमाद सफारती ज़राए हैं उनसे ये मालूमात मिली हैं कि चीन ये समझता है कि अगले साल के शुरू में या अगले साल के वस्त में अमेरिका के साथ शायद कोई उनको बड़ी जंग जो है वो करनी पड़े। इस बड़ी जंग की बुनियादी वजह यह है कि चीन और अमेरिका के दरमियान इस वक्त जो रकाबत चल रही है मईशत की, इकॉनमी की, उसके हवाले से जो अमेरिका की जो पॉलिसी है कि चीन को किसी न किसी तरह से इस ख़ित्ते में कंटेन किया जाए। अब चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी, यानी कि चाइना को महदूद करने की जो अमरीकी और फिर उनके जो अलाइज़ हैं, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, उसमें उनका जो मेन मकसद ये है कि चाइना को एक तो कंटेन इस तरह से किया जाए कि चाइना के जो इर्द गिर्द के मुल्क हैं जहाँ से चाइना को समंदरों के रास्ते एक्सेस मिलती, यानी समंदरों का रास्ता उसको मिलता है, वहाँ पर रुकावटें खड़ी की जाए। अब चाइना के का जो एक मामला चल रहा है वो साउथ चाइना सी में है, जो वहाँ पे फ़िलीपाइंस हैं, जापान हैं, और चाइना के वहाँ पर फ़िलीपाइन और जापान के साथ जो है वो कुछ आप ये कह लें कि छोटे छोटे जज़ीरे हैं जिनके ऊपर उनकी काफ़ी अरसे से ये कशीदगी चल रही है कि ये जज़ीरे चीन के नहीं हैं, ये हमारे हैं, यानी जज़ीरों पे कब्ज़ा का मामला है। और इसी तरह से वहाँ पर जो बैनुल-अक़वामी समंदरी गुज़रगाहें हैं उसके हवाले से अमेरिका का दावा ये है कि चाइना यहाँ पर रुकावटें खड़ी कर रहा है। इसी तरह से इंडोनेशिया और मलेशिया में जो स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का है वहाँ से चीन के तिजारती जो बहरी जहाज़ हैं वो गुज़रते हैं। और फिर इंडियन पैसिफिक रीजन है, यानी कि पैसिफिक ओशन है, और फिर अरेबियन सी है। तो चीन को महदूद करने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त रेजीम चेंज की लाई गई अमेरिका की जानिब से, उसके जो अमेरिका और चीन के दरमियान जो मैंने आपको बताया कि माशी जो रकाबत है वो किसी न किसी सूरत में कोई जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है। अमेरिका अपने खारजिया पॉलिसी के अहदाफ के लिए एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है, इसीलिए पाकिस्तान के अंदर जो है इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि चीन और अमेरिका की जंग जो है वो हो सकती है, और चीन को ऐसा लग रहा है, और चीन जो है वो इसकी तैयारी कर रहा है। अब ख़ित्ते में यानी कि अगर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो सूरत हाल है और तब्दीलियाँ जो हैं वो रूनुमा हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कशमकश चल रही है उसको ज़रा आप एक साइड पे अभी कर दें, और थोड़ी देर के लिए मैं आपके नोटिस में एक बयान लेकर आ रहा हूँ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का। रूसी सदर ने एक बयान दिया है और उनका कहना यह है कि रूस को इक़्तिसादी तौर पर अलग थलग करने की मगरिब की कोशिश, जो कि दुनिया के कुदरती वसाइल के सबसे बड़े पैदा करने वाले ममालिक में से एक है, ने खुराक और तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों के साथ आलमी मईशत को बेतरतीब पानियों में धकेल दिया है। इससे रूस को भी नुकसान पहुंचा है। पुतिन ने कहा कि मगरिब दुनिया पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी ताकत ज़वाल का शिकार है, क्योंकि आलमी तरक्की का मरकज़ अब एशिया में है। जी हाँ, आलमी तरक्की का मरकज़ एशिया है, ये रीजन है जिसमें चीन है, भारत है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं। अब ख़ित्ते में जो डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसमें
15 और 16 सितंबर को उज़्बेकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सरबराही इजलास होने जा रहा है। चीनी सदर जो हैं काफ़ी अरसे के बाद बैरून मुल्क के दौरे पे निकलेंगे और वो उज़्बेकिस्तान जाएंगे। कज़ाकिस्तान का दौरा भी शेड्यूल में है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चीनी सदर की रूसी सदर के साथ 1-on-1 एक मुलाकात भी तय हो चुकी है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान रूस के साथ अपने माशी, इक़्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात को परवान चढ़ा रहा था और किस तरह से इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया। इमरान खान जो कि रूस से सस्ता तेल ला रहे थे, रूस से सस्ती गंदम ला रहे थे, और जिस एनर्जी तवानाई बहरान का रूसी सदर ज़िक्र कर रहे हैं, जिसको अब यूरोप जो को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है, तवानाई का जो बहरान है, यूरोप के अंदर जो हैं वो मुज़ाहरे शुरू हो गए हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में, और वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की जो प्रॉक्सी जंग है हमें उससे निकलना चाहिए। यही इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि पाकिस्तान को अब वो किसी दूसरे की जंग में नहीं झोंकेंगे, और पाकिस्तान को बाकायदा चीन के ख़िलाफ़ अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता है अपनी जंग के लिए एक दफ़ा फिर से। इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि चीन को भी ये लग रहा है कि अमेरिका के साथ कोई क्लैश जो है उनका होगा। अब ये क्लैश कैसे हो सकता है? ये क्लैश ये है कि चीन के जो समुद्री तिजारती राहदारियाँ हैं जहाँ से उसके बहरी जहाज़ गुजरते हैं, वहाँ पे रुकावटें खड़ी की जाएं। ताइवान का मसला है कि चीन को इतना इश्तिहाल दिलाया जाए कि चीन ताइवान पे कब्ज़ा कर ले, और फिर अमेरिका जो है वो ताइवान की मदद के लिए आए और ताइवान को असला दें और ताइवान अमेरिका चीन के साथ जंग लड़े। इसी तरह से मैंने आपको ये बताया कि गवादर जो है उसके ऊपर सी पैक चीन पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर जो है चीन की जानिब से 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी जो है उसके हवाले से काफ़ी साल पहले एग्रीमेंट हो चुका था और काफ़ी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो चीन कर चुका है। सी पैक के हवाले से गाए बगाए इतलात आती हैं कि ये मंसूबा रुका हुआ है। चीनी जो इंजीनियर्स यहाँ पे काम कर रहे थे उनके ऊपर दहशतगर्दी के हमले के वाक़यात भी हो चुके हैं, और बलूचिस्तान के अंदर जो अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनको बरतानिया की और भारत की जो खुफिया इदारे हैं, अमेरिका के जो खुफिया इदारे हैं, उनकी फंडिंग अवेलेबल है, वो सी पैक को सबूताज करना चाहते हैं। बुनियादी तौर पर चीनी बाशिंदों के ऊपर जो सी पैक मनसूबे पर काम कर रहे हैं उन पर हमले और उनको डराना धमकाना और चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी से रोकना इन दहशतगर्दी के हमलों का बुनियादी मकसद है। अब जैसे रूसी सदर ने कहा कि एशिया इक्तिसादी सरगर्मियों का मरकज़ होने जा रहा है, यानी कि पूरी दुनिया का फोकस एशिया होने जा रहा है, और अमेरिका जो है वो इसको रोकना चाहता है। अमेरिका ने एक जंग यूक्रेन में शुरू की, उस यूक्रेन की जंग से पूरा यूरोप तवानाई के बहरान में आ गया है, और अब सर्दियां आ रही हैं। रूस जो है ऑयल और गैस के सबसे ज़्यादा ज़खायर जो हैं, यानी कि जिन ममालिक में पाए जाते हैं उसमें से एक रूस भी है, और रूस से यूरोप को ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है और गैस दी जाती है। अब सर्दियों में गैस की कीमतों में इजाफ़ा होगा और इसी तरह से ग़िज़ाई किल्लत जो है वो पैदा होगी, क्योंकि यूक्रेन से गंदम जो यूरोप जाती थी वो भी उसमें भी रुकावटें आ रही हैं। इसी तरफ रूसी सदर ने इशारा किया है और उन्होंने कहा कि अमेरिका और मगरबी ताकतें जो हैं वो ज़वाल पजीर हैं। इसीलिए इस खित्ते में जो बड़ी जंग चीन को नज़र आ रही है अगले चंद महीनों के अंदर, उसके असरात पाकिस्तान पर भी आएंगे, और पाकिस्तान ने इन ख़तरात से कैसे निपटना है उसके लिए पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जो कि ना अमेरिका के ताबे हो, जो ना चीन के ताबे हो, जो ना रूस के ताबे हो, बल्कि वो पाकिस्तानी कौम का मुफाद जो है वो सामने रखे और उस हवाले से फ़ैसला करें। तो पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का खुदा न खास्ता कोई जंग अगर इस इलाके में छिड़ जाती है तो पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त इसके बड़े संगीन नताइज आएंगे। इसलिए पाकिस्तान के अंदर जो रेजीम चेंज लाई गई थी उसका ख़ात्मा ज़रूरी है पाकिस्तान के वसीतर मुफाद के लिए। अगले व्लॉग में मैं फिर हाज़िर होऊंगा आपकी खिदमत में, और फिर मैं आपको इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी बताऊंगा।